बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियाचिन टाइम्स का खुसूसी प्रोग्राम खुसूसी अफराद की आवाज़। मैं हूं अनीका बानो। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने दुनिया, पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में खुसूसी अफराद की तादाद और तफसीली मौक़ों पर तफसीली गुफ्तगू की थी। आज हमारे प्रोग्राम का इन्वान है खुसूसी अफराद की अक़साम। जो खुसूसी अफराद हैं उनके अंदर जो माजूरी पाई जाती है उनमें से माजूरी की एक किस्म है विजुअल डिसेबिलिटी, बसारत की महरूमी या विजुअल इम्पेयरमेंट है। नाजरीन, जो विजुअल इम्पेयरमेंट लोगों की तादाद ग्लोबली 2.2 बिलियन बताई जा रही है, जिनमें से 1 बिलियन केसेस अनट्रीटेड हैं या नाकाबिल इलाज हैं या उनका इलाज नहीं हुआ है। ये जो विजुअल इम्पेयरमेंट हैं वो फर्दर 2 अक़साम में हम मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं। एक वो वाली तादाद जो मुकम्मल नाबीनाई का शिकार हैं, यानी जिनको रोशनी और अंधेरे में तमीज़ करना मुमकिन नहीं है, जबकि दूसरी किस्म वो हैं जो हल्की फुल्की चीज़ें देख सकते हैं, उनको रोशनी और तारीकी में फ़र्क महसूस होती है, वो कलर ब्लाइंडनेस या लो विजन कहलाते हैं। उनकी मज़ीद अक़साम हैं जिनका हम बाद में तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। अब हम हियरिंग डिसेबिलिटीज़ की बात करेंगे, जो डिसेबिलिटीज़ में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। एक तरह से जो हियरिंग इम्पेयरमेंट की टोटल तादाद जो दुनिया में है वो 430 मिलियन पीपल हियरिंग इम्पेयरमेंट का शिकार हैं। ये भी अंदाज़ा किया जा रहा है कि 2050 तक चूँकि दुनिया में काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो जो हियरिंग इम्पेयरमेंट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाली डिसेबिलिटी होगी, तो ये 700 मिलियन से ऊपर क्रॉस कर चुके होंगे। जो मुकम्मल समाअत से महरूम लोग, जिसको हम डेफ कह सकते हैं, जो इशारों की ज़बान में बातचीत करते हैं, 70 से 80 मिलियन के करीब इनकी तादाद हैं। जबकि हार्ड ऑफ हियरिंग, जिनको हम कह सकते हैं कि बहुत ऊंचा बोलने पर सुनाई दे सकते हैं या समाती आलात से उनकी मदद हो सकती है, वो ये आम तौर पर बड़े उम्र के लोगों में भी काफ़ी तादाद में पाई जाती हैं, क्योंकि जब हम उम्र में बड़े हो जाते हैं तो वो हमारी क़ुव्वत समाअत को बहुत बुरी तरह मुतासिर करती है। जो तीसरी कैटेगरी है वो फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ की है, जिस्मानी माजूरी। जो फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ की तादाद दुनिया में अंदाजे के मुताबिक 75 मिलियन हैं, जिनमें से व्हील चेयर तक की रिसाई सिर्फ और सिर्फ 5 से 15% लोगों को हासिल है। फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ पैदाइशी भी हो सकती है, लेकिन आपको किसी और वक़्त भी, जैसे कि आम तौर पर हादसाती मुख्तलिफ हादसात की वजह से फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ रोनमा हो सकते हैं। अर्थराइटिस भी इसकी एक मेजर वजह बन सकती है। फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ में जो सबसे कॉमन डिसेबिलिटी हैं वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी हैं, यानी आप हरकत नहीं कर सकते। वो सबसे बड़ी मेजर मुश्किलात हैं और मेजर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी हैं। चौथी किस्म की जो डिसेबिलिटी जिसमें हम बात करना चाहेंगे वो इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसके अंदर कई टाइप के डिसेबिलिटीज़ वाले लोग पाए जा सकते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पूरे दुनिया की तकरीबन 3% आबादी को मुतासिर करती है, और जिसमें से ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, या कुछ ADHD, अटेंशन डेफिसिट वगैरह इसकी जो प्रोमिनेंट एग्ज़ाम में से हैं। जो पांचवें टाइप ऑफ डिसेबिलिटी हैं वो साइको सोशल डिसेबिलिटी है। साइको सोशल डिसेबिलिटी में तकरीबन 970 लोग मुतासिर हैं। इसमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन और मेंटल इलनेसेस भी शामिल हैं। वर्ल्ड WHO के मुताबिक 13% लोग ग्लोबली किसी न किसी हवाले से मेंटल इलनेस का शिकार है। कॉमन कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो कॉमन पाई जाती है वो डिप्रेशन है, सिवियर फॉर्म में शिज़ोफ्रेनिया और बाईपोलर डिसेबिलिटीज़ भी पाई जा सकती है। 6th टाइप ऑफ डिसेबिलिटी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ के जो इफेक्ट्स हैं वो भी दुनिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि एपिलेप्सी 15 मिलियन के करीब लोग शिकार हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस 2.8 मिलियन हैं, पार्किंसन डिजीज़ में भी 10 मिलियन के करीब लोग
शामिल हैं, शिकार हैं। हम न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ की बात करें तो हमारे पास सीवियर टाइप के रिटार्डेशन टाइप डिसेबिलिटीज़ भी पाई जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक लोग मुतासर हैं। जो सेवन्थ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के तवसत से, वो है ब्लड डिसऑर्डर्स। आमतौर पर हमारे जैसे इलाके में ब्लड डिसऑर्डर्स को हम डिसेबिलिटी नहीं समझते। जो ब्लड डिसऑर्डर हैं यानी जो जिसमें खून में तरह तरह की जो माजूरी होती है, खून के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं, ऐसे मसाइल हैं। इसने भी दुनिया की आबादी को बहुत बुरी तरीके से मुतासर किया गया है। जिसके जो मेजर जो टाइप्स हैं इनमें से एक थैलेसीमिया है। 270 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड वो थैलेसीमिया का शिकार है। हीमोफीलिया है जो हर 10,000 में से एक बंदे को मुतासर करती है। इसी तरह से सिकल सेल डिजीज़ है। ये वो वाले डिसेबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से इंसानों को अपने रोज़मर्रा के काम सर अंजाम देने में काफ़ी मुश्किलात पेश आती है। तो दुनिया ने इनको भी डिसेबिलिटी के एक कैटेगरी में शामिल किया है, चूँकि उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है अपनी डे टू डे चीज़ें मैनेज करने में भी। एट्थ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी जो बड़ी कैटेगरी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़। हर 12 में से एक बच्चा स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी का शिकार है, यानी बोलने और जुबानदानी के मिसाइल हैं इनको। ये वो वाले बच्चे हैं जिनको सुनाई तो देती है लेकिन वो बोल नहीं सकते, अपने ख़यालात का इजहार नहीं कर सकते। जैसे कि ऑटिज़म वाले बच्चे हैं जिनको सुनाई देती है, समझ आती है, लेकिन अपनी बात दूसरों तक वो बता नहीं सकते, वो नॉन वर्बल होते हैं आमतौर पर। इसी तरीके से वो वाले बच्चे हैं जो अटक अटक कर बोलते हैं, जिसे हम स्टैमरिंग कहते हैं, जिसको अपनी बात कंप्लीट करने में काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। तो ये वाले जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो भी 5 से 10 मिलियन लोग इसके इफेक्टिव्स में शामिल हैं सालाना तौर पर, जो है इसमें इजाफा भी होता जा रहा है। उसके अलावा अदर डिसेबिलिटीज़ के कैटेगरी में भी काफ़ी लोगों को शामिल किया गया है। जैसे कि हम जिक्र कर सकते हैं उन लोगों को जो लिप्रोसी से ठीक हो गया है, क्योंकि जब जो बंदा लिप्रोसी का शिकार होते हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में ये रेट थोड़े ज़्यादा हैं, तो वो जब ठीक होते हैं तो वो थोड़े से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, वो उनके असाब को मुतासर कर चुके होते हैं। इसी तरीके से जो एसिड अटैक के सर्वाइवर्स हैं, यानी वो लोग जिनके ऊपर तेज़ाब फेंकी गई हो, वो जब बच जाते हैं तेज़ाबी असर से तो किसी न किसी डिसेबिलिटी का वो भी शिकार हो जाते हैं। तो नाजरीन, आज हमने डिसेबिलिटी की टाइप्स, वर्ल्ड में उनकी प्रिवेलेंस के बारे में बातचीत की। अगले प्रोग्राम में हम हर कैटेगरी के अंदर मौजूद डिसेबिलिटीज़ पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।